ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे 3 रिएक्शन आपको दिए गए हैं जिसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला रिएक्टेंट लिखा गया है ये आपका है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसको शॉर्ट में लिखा गया है। जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है उसको शॉर्ट में हम इसी तरीके से लिखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं टॉलेन रिएजेंट। मतलब जो पहला रिएक्शन है वो टॉलेन रिएजेंट के साथ है और टॉलेन रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन शो करता है वो केवल एल्डिहाइड शो करता है। मतलब इस एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप में कीटोनिक ग्रुप के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल एल्डिहाइडिक ग्रुप इसके साथ रिएक्शन शो करेगा। जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है उसका रिएक्शन कैसे होता है पहले हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसका प्रोडक्ट लिखेंगे। तो इसमें जो आपका सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स है ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को यूज करता है और कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर में और अमोनिया में। मतलब यहाँ पे जो आपका होगा सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स ये यूज करता है एक इलेक्ट्रॉन और चेंज हो जाता है सिल्वर मेटल में और अमोनिया में। और इसी वजह से आपको सिल्वर मिरर टेस्ट इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिल्वर जैसा अपीयर होता है, मतलब सिल्वर जैसा इसकी शाइनिंग आती है। अब जो दूसरा स्टेप होगा उसमें इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है इसका OH वाला पार्ट। ठीक है, तो जो OH वाला पार्ट होगा कहीं पे कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो उसके साथ OH वाला पार्ट रिएक्ट कर जाता है और ये कन्वर्ट कर देता है इसको एसीटेट आयन में। मीन्स ये बना लेगा इसको RCOO- अगर आपने यहाँ पे R यूज किया होगा तो। और साथ में यहाँ पे जो OH है वो इसके H को यूज करके कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और रिलीज कर देता है इलेक्ट्रॉन। यही रिएक्शन होता है। मतलब आपको इनडायरेक्टली याद बस रखना है कि जो भी एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उसको एसीटेट आयन में चेंज कर देना है। ठीक, इसलिए जो इसका प्रोडक्ट होगा पहले का वो हो जाएगा ये रिंग। इसके ऊपर जो कीटोनिक ग्रुप है वहां पे नो चेंज, ये ऐसे ही रहेगा और इस वाले को कर देना है COO-। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हो गया पहला रिएक्शन। अब हम लोग चलते हैं दूसरे रिएक्शन पे। अब ये जो बी वाला रिएक्शन है वो रिएक्शन हो रहा है NaOI के साथ और NaOI कॉम्बिनेशन होता है NaOH प्लस I2 का। और जब ये रिएक्शन कहीं पे शो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। मतलब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और कहीं पे भी आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है तो सबसे पहले आपको सर्च करना होता है कार्बोनिल कार्बन। और कार्बोनिल कार्बन भी कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, टर्मिनल पे इस तरीके से। अगर कहीं पे एल्डिहाइड कीटोन के अंदर टर्मिनल पे ये ग्रुप दिखेगा तो वो आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, जिसमें हम लोग करते क्या है जो टर्मिनल वाला CH3 है इसी को चेंज कर देते हैं आइडोफॉर्म में, मतलब CHI3 में। और बाकी पूरा जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको हम एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाएंगे। तो इस CO को आपको लिखना होता है COONA। ठीक है, बाकी जो कुछ भी लगा रहेगा उसको एज इट इज हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको टर्मिनल पे ये वाली चीज दिख रही है, इसलिए आपको इसी कार्बन को चेंज कर देना है आइडोफॉर्म में। ये बन गया CHI3। बाकी जो पूरा बचा हुआ पार्ट होगा उसको एज इट इज लिखना है और इस CO को लिख देना है COONA, मीन सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड। तो ये CH3 ऐसे ही रहेगा, ये H इसके साथ अटैच है ये भी ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। C डबल बॉन्ड C, ये भी CH3 ऐसे रहेगा, इसको लिख देना है COONA। ठीक है, ये इसका मेन प्रोडक्ट है जिसका स्ट्रक्चर ये पूछ रहा है, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है बी के केस में। अब आइए तीसरा। तीसरे में जो रिएक्शन है वो NaCN HCl के साथ रिएक्शन है। ये रिएक्शन जनरली है HCN का, क्योंकि इनका आपस में रिएक्शन कर दोगे NaCl अलग हो जाएगा, ये बनेगा HCN। मतलब आपको रिएक्शन यहाँ पे HCN के साथ कराना है, बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में HCN एसिडिक है, इसलिए एसिडिक ग्रुप के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये केवल एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप के साथ रिएक्शन शो करता है। और रिएक्शन एसिड के साथ इसलिए भी शो नहीं करेगा क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है वो बेसिक मीडियम में होता है जब pH होता है लगभग 9 to 10। और एसिडिक ग्रुप रहेगा फिर इसके साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसके साथ रिएक्शन शो करना चाहिए, लेकिन इसके साथ रिएक्शन शो इसलिए नहीं करता क्योंकि दोनों यहाँ पे एसिडिक नेचर के हैं। तो कहीं पे भी कार्बोनिल कार्बन आपको दिखेगा मीन C डबल बॉन्ड O। आपको करना क्या होता है जब HCN से रिएक्शन होगा तो इसके H को यहाँ पे भेज के OH बनाना है और ये बॉन्ड हो जाएगा सिंगल और इस CN को इसी कार्बोनिल कार्बन पे अटैच कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एल्डिहाइडिक ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए एल्डिहाइडिक ग्रुप को आपको इस तरीके से चेंज करना है। तो आपको लिखना है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर जो एसिडिक ग्रुप होगा उसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। जो CH है उसके साथ आपको कर देना है O को OH और जो इसका CN होगा इसी कार्बन पे अटैच कर देना है। ठीक है, और जब एल्डिहाइड के ऊपर HCN को इस तरीके से आप ऐड कर देते हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। और जो भी ये प्रोडक्ट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं
साइनोहाइड्रिन। ये इसके साथ रिएक्शन करके ये साइनोहाइड्रिन बना रहे हैं। ये इसके 3 प्रोडक्ट हो गए। और ये जो 3 रिएक्शन है आपके पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो पेपर जो दिल्ली रीजन का है। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करके रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।